हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मेटल जो है यानी आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर मेटल एक्सेस होगा। देखते हैं हम कैसे मेटल एक्सेस होता है। मान लिया जाए कि आयनिक क्रिस्टल है जिसमें सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन। अब इस तरह से हमारा क्रिस्टल तैयार है। क्रिस्टल्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमने उसको लिख दिया। अब इस क्रिस्टल्स के करीब जो है हम देखते हैं कि जब सोडियम क्रिस्टल लेंगे और सोडियम क्रिस्टल्स को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे। यहाँ से गर्म करने के बाद सोडियम आयंस में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से रिलीज करेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा? रिलीज करेगा और सोडियम आयन जो है यहाँ पर बनेगा। अब क्या होता है कि सोडियम आयन पॉजिटिव है और इस क्रिस्टल्स के अंदर निगेटिव आयन है। निगेटिव आयन क्या करेंगे? इससे अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? इससे अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के बाद जो है ये चले जाएंगे सोडियम के साथ। इस प्रकार एक लेयर जो है हमारा सोडियम प्लस का क्लोराइड माइनस का यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ? वैकेंसी आ गई, यहाँ जगह खाली हो गया। इस जगह को सोडियम वेपर द्वारा जो रिलीज़ किया गया था इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव आयन के बदले में यहाँ चला आएगा लैटिक्स साइड पर। अब इस प्रकार इसकी इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी? बनी रहेगी। अब यहाँ यह इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और उस एनर्जी को रेडिएशंस के रूप में इमिट करेगा, निकालेगा। जो रेडिएशंस के रूप में निकालता है येलो कलर होता है उसका। इसलिए यह जो है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल जो है येलो कलर के लाइट को प्रोड्यूस करेगा, इमिट करेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कलर्ड सेंटर कहते हैं। कलर्ड सेंटर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कलर्ड सेंटर जो है किसे कहते हैं और कलर्ड सेंटर किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के द्वारा कलर्ड सेंटर प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है इसे क्या कहते हैं? कलर्ड सेंटर कहते हैं या फार्बन जेंटर सेंटर भी कहा जाता है। फार्बन जेंटर सेंटर भी कहा जाता है या एफ सेंटर भी कहा जाता है। इसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एफ सेंटर। और एफ सेंटर जो है एफ सेंटर किसे कहते हैं और एफ सेंटर किसके कारण होता है? तो एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है या एफ सेंटर जो है लैटिस साइड पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। वो डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं आपको। या इसको कलर सेंटर कहेंगे, फार्बन जेंटर सेंटर कहेंगे या एफ सेंटर कहेंगे। सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के अंदर इसको गर्म करते हैं तो आपका येलो कलर मिलता है। कैसा कलर मिलता है? येलो कलर। और पोटेशियम क्लोराइड को जब पोटेशियम वेपर के अंदर इसको गर्म करेंगे तो ये आपका वायलेट कलर मिलेगा। लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर के अंदर जो है गर्म करेंगे तो लीलैक कलर मिलेगा। इसको लीलैक नहीं, इसको येलो कलर, पीला ग्रीन कलर मिलेगा, वायलेट या लीलैक। पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसको सोडियम वेपर में गर्म करते हैं तो किस प्रकार का जो है किस कलर का नज़र आता है? तो येलो कलर का नज़र आता है। पोटेशियम क्लोराइड को जो है पोटेशियम वेपर में गर्म करते हैं तो किस प्रकार के कलर प्रोड्यूस करता है? वायलेट कलर या लीलैक कलर जो है। लिथियम क्लोराइड जो है ग्रीन कलर उत्पन्न करता है। अब ऐसे कंडीशंस में हम कैसे क्या इसके लिखेंगे? लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को सोडियम वेपर में गर्म करते हैं तो क्रिस्टल के अंदर मौजूद निगेटिव क्लोराइड आयन
सोडियम आयन से अट्रैक्ट होकर के लैटिक साइड को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार उसके स्थान पर सोडियम वेपर द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है अवशोषित एनर्जी को, ऑब्जर्व एनर्जी को रेडिएशंस के रूप में, लाइट के रूप में प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है। इस प्रकार यह येलो दिखलाई देता है। येलो दिखलाई देना कलर्ड सेंटर कहलाता है, या फार्वेंजेंटर सेंटर कहलाता है, या एफ सेंटर कहलाता है। इतनी ही बात लिखेंगे आप। एक बार और सुन लीजिए, लिख लीजिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को सोडियम वेपर में गर्म किया जाता है तो लैटिक साइड से क्लोराइड आयन सोडियम आयन से अट्रैक्ट होकर बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार उसके स्थान को इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अवशोषित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कलर के रूप में, लाइट के रूप में, येलो कलर के रूप में जो है इमिट करता है। इस प्रकार यह सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल येलो नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसे कलर्ड सेंटर या एफ सेंटर या फार्वेंजेंटर सेंटर कहते हैं। व्हेन ए sodium chloride crystal is heated in the presence of sodium vapor, the chloride ion attract towards the sodium positive ions and create vacancy at the place of chloride ion. This vacancy is occupied by the negatively charged electron. The electron release the energy, release the observed energy in the form of light, in the form of radiations, that is yellow color radiations. So it is called F centered, colored center या फार्वेंजेंटर सेंटर। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर आगे चल करके कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। आइए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कलर सेंटर इन एन आयनिक क्रिस्टल इज ड्यू टू, यानी आयनिक क्रिस्टल्स में कलर सेंटर, रंगीन सेंटर जो है क्यों होता है, कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्लोराइड आयन। हम लोग देखे थे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स को, जब देखे थे कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को जब सोडियम वेपर में गर्म करते हैं तो वहाँ क्लोराइड आयन के स्थान पर जो है इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वह इलेक्ट्रॉन जो है लाइट इमिट करता है, निकालता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है वो आयनिक क्रिस्टल रंगीन दिखलाई देता है, येलो कलर का दिखलाई देता है। इसलिए आंसर जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एफ सेंटर इज ड्यू टू इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर एफ सेंटर जो है किसके कारण होता है? सेम वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन बदल गए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ करेक्ट फॉर शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट के लिए क्या करेक्ट है? तो शॉर्टकट इफेक्ट के लिए हम लोग एक बार और रिमाइंड कर लीजिए। शॉर्टकट इफेक्ट के लिए करेक्ट क्या था? शॉर्टकट इफेक्ट के लिए इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन ज़रूरी है जो लैटिक साइड से निकल करके बाहर चले जाएँ। दूसरा चीज़ ये देखते हैं कि उसमें दोनों का साइज़ जो है करीब करीब बराबर होना चाहिए, केटाइन और एनाइन के साइज़ बराबर होना चाहिए। और तीसरा चीज़ देखते हैं कि उसकी डेंसिटी जो है या वॉल्यूम जो है बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो विच इज़ करेक्ट फॉर शॉर्टकट इफेक्ट? पहला है केटाइन आर स्मॉलर देन एनाइन, रॉन्ग। साइज ऑफ केटाइन इज लार्जर देन एनाइन, ये भी रॉन्ग है। इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन लॉस्ट फ्रॉम देयर लैटिक साइड, सही है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंज, ये गलत है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ करेक्ट फॉर फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट के लिए क्या सही है? तो फ्रेंकेल डिफेक्ट को एक बार और माइंड में रखिए कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में केटाइन जो है छोटे होते हैं, इसलिए लैटिक साइड से वो मिस कर जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फंस जाते हैं। दूसरा चीज़ ये, केटाइन का साइज़ छोटा होगा, एनाइन का साइज़ बड़ा होगा। डेंसिटी और वॉल्यूम पर कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है बोथ केटाइन एंड एनाइन लॉस्ट फ्रॉम देयर लैटिक साइड, ये ऑप्शन गलत है। एनाइन आर स्मॉलर देन केटाइन, ये भी गलत है। केटाइन छोटा होता है, एनाइन छोटा नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है केटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम लैटिक साइड, ये सही है। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, इसमें क्रिस्टल का डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम लोग बात करते हैं
सोडियम क्लोराइड इज येलो कलर ड्यू टू, सोडियम क्लोराइड पीला दिखलाई देता है या ये पीला कलर का होता है क्योंकि सोडियम यानी मेटल डिफिशियंसी के कारण, एनायन डिफिशियंसी के कारण प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द लैटिक साइट, यही ऑप्शन जो है सही है। लॉस ऑफ ए क्लोराइड आयन, लॉस ऑफ तो होता है लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग जो है इसे मेमोरी में रखिए, इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में जो है इसको इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोग पाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। नजर नहीं आता।